नमस्कार, मैं अनुराग। मध्य प्रदेश के न्याय के इतिहास में एक नई इबारत को लिखा गया है। लिखने वाले भी किरदार कोई मामूली नहीं है। ये ऐसा पहला मामला है जिसे मध्य प्रदेश के लोगों ने और न्याय व्यवस्था से जुड़े लोगों ने न कभी देखा न सुना है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्रियों मंत्रियों के खिलाफ हाई कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों में मामले चलते रहे हैं, लेकिन जिस न्यायालय में मामला लंबित है उस मामले की सुनवाई कर रहे जज से सीधे संपर्क करने का प्रयास, ये अनोखा मामला पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में हुआ है। और इस इबारत को लिखने वाला कोई मामूली किरदार नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का एक पूर्व मंत्री, रसूखदार विधायक और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से जुड़ा एक बड़ा नेता है। नाम है संजय पाठक। बिजराहोगढ़ जिला कटनी की विधानसभा से ये लगातार विधायक रहे हैं। इनके पिता कांग्रेस में रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में, दिग्विजय सरकार में वो मंत्री रहे हैं, प्रभावशाली नेता थे। उसके बाद संजय पाठक कांग्रेस से विधायक रहे। उसके बाद वे पाला बदलकर भाजपा में शामिल हुए, भाजपा की टिकट पर चुनाव जीते। शिवराज सरकार में वो मंत्री रहे हैं और अभी वो फिलहाल विधायक हैं। अब ये पूरा मामला और क्या था, हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं। मध्य प्रदेश के न्याय के इतिहास की इस अनोखी घटना में खुद हाई कोर्ट के जज ने खुलासा किया है और बाकायदा लिखित में खुलासा किया है कि विधायक संजय पाठक ने उन्हें फ़ोन किया था और इसके बाद जस्टिस ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर दिया है। मामला 443 करोड़ की रिकवरी से जुड़ा हुआ है। न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप कर अब विधायक पाठक इस मामले में मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। मामला सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के समय का था। इस दौरान एक ऐसा घटनाक्रम आया जिसको लेकर अदालत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मच गई। अवैध खनन से जुड़े आशुतोष दीक्षित बनाम आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू केस की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने अचानक इस मामले से अपने आप को अलग कर लिया। वजह थी भाजपा विधायक संजय पाठक का नाम, जिन्हें लेकर अदालत ने साफ कहा कि उन्होंने जज साहब को सीधे फोन पर बातचीत की कोशिश की है। न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा ने आदेश में उल्लेख किया है कि संजय पाठक ने इस विशेष मामले के संबंध में चर्चा करने के लिए मुझसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया है, अतः मैं इस केस की सुनवाई करने का इच्छुक नहीं हूं। कोर्ट ने इस फोन कांड को लेकर बेहद गंभीर मानते हुए इस केस को तुरंत ही चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। अब यह तय करना चीफ जस्टिस का काम होगा कि मामला किस बेंच में सुना जाएगा और इससे पहले इस मामले में भाजपा विधायक के ऊपर क्या कार्रवाई होगी। भाजपा विधायक संजय पाठक ने केस की सुनवाई से पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज को फोन करने की कोशिश की। जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद इसका खुलासा किया है, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई से उन्होंने खुद को अलग भी कर लिया था। जस्टिस विशाल मिश्रा ने केस की सुनवाई के दौरान अपने आर्डर में लिखा है कि संजय पाठक ने इस विशेष मामले पर चर्चा के लिए मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं। इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे विचारार्थ उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके। जस्टिस मिश्रा के खुलासे के बाद विधायक संजय पाठक अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। विपक्ष और विधि विशेषज्ञों का कहना है कि संजय पाठक ने सीधा न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया है। जस्टिस विशाल मिश्रा का कहना है कि भाजपा विधायक संजय पाठक ने मुझे एक पर्टिकुलर मैटर, जो संभवतः पाठक परिवार की खनन कंपनियों के मामले से जुड़ा है, पर चर्चा करने की कोशिश की है, इसलिए मैं इस रिट याचिका पर अब आगे विचार करने का इच्छुक नहीं हूं। 1 सितंबर को इस याचिका की सुनवाई से इनकार करते हुए उन्होंने जब ये आर्डर लिखा तो हाईकोर्ट के वकील और पक्षकार भी सकते में आ गए। हाईकोर्ट जबलपुर में ये याचिका भाजपा विधायक संजय पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के अवैध खनन पर कार्रवाई के लिए लगाई गई थी। याचिकाकर्ता कटनी निवासी आशुतोष मनु दीक्षित ने इसके जरिए मांग की थी कि शिकायत के बाद भी पाठक की कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि याचिका दायर करने कुछ ही दिन बाद खनिज विभाग ने पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 443
करोड़ का जुर्माना लगाया था। ये अपनी तरह का प्रदेश में पहला मामला है जिसमें किसी हाईकोर्ट जस्टिस ने खुद खुलासा किया है कि सत्ताधारी दल के विधायक ने केस के सिलसिले में सीधे उनसे डिस्कशन की कोशिश की है। जानकारों का कहना है कि किसी राजनेता का इस तरह से सीधे हाईकोर्ट की जस्टिस को अप्रोच करना न्यायिक प्रणाली में सीधा हस्तक्षेप है। इस गलती के लिए विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। याचिकाकर्ता आशुतोष दीक्षित ने ईओडब्ल्यू में बड़े पैमाने पर अवैध खनन की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं की गई है। इसी निष्क्रियता के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसी दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक, जो मूल याचिका के पक्षकार नहीं थे, ने हस्तक्षेप का आवेदन दायर कर अपनी बात रखने की अनुमति मांगी। यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एसआर ताम्रकार और अंकित चोपड़ा पेश हुए, जबकि प्रतिवादी यानी ईओडब्ल्यू की ओर से मधुर शुक्ला ने अपनी दलीलें रखी। अदालत ने खासतौर पर हस्तक्षेप आवेदन IA 16-218/2025 का उल्लेख किया, जो निर्मला पाठक पत्नी स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक और यश पाठक पुत्र संजय सत्येंद्र पाठक द्वारा दाखिल किया गया था। कटनी के विसेल ओवर आशुतोष दीक्षित मनु ने ईओडब्ल्यू को ये शिकायत की थी कि वे सहारा ग्रुप के निवेशकों का केस लड़ रहे हैं। मनु का कहना है कि जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड विधायक संजय पाठक ही हैं। उन्होंने प्रदेश के लाखों सहारा निवेशकों की मेहनत की कमाई से खरीदी गई जमीनों को षड्यंत्रपूर्वक मिट्टी मोल खरीदा है। विसिल ओवर आशुतोष ने कहा, भोपाल, कटनी और जबलपुर की जो 310 एकड़ जमीन 1000 करोड़ में बेची जानी चाहिए थी, उन्हें सहारा के भ्रष्ट अधिकारियों ने मात्र 98 करोड़ में बेच दिया। कटनी के रहने वाले दीक्षित ने बताया कि जून 2025 में उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के अवैध खनन से जुड़ी शिकायतें ईओडब्ल्यू में की गई थी, लेकिन 6 माह बीत जाने के बाद भी उसमें जांच आगे नहीं बढ़ी। जाहिर बढ़ती कैसे, पाठक का रसूख ही ऐसा है। इस केस में पाठक के परिवार की कंपनियों की ओर से इंटरविनर एप्लीकेशन लगाई गई थी। इसी बीच खनिज विभाग के प्रमुख सचिव ने पाठक के परिवार से जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 443 करोड़ का जुर्माना अधिरोपित हुआ। यह मामला विधानसभा में भी उठा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी विधानसभा में जानकारी दी थी कि जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील में मेसर्स आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन, मेसर्स निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा मंजूरी से ज्यादा खनन किया गया है। इससे पहले आशुतोष मनु दीक्षित ने 31 जनवरी 2025 को ईओडब्ल्यू में एक शिकायत में कहा था कि इन कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं की है। शिकायत पर 23 अप्रैल को एक जांच टीम बनी थी। टीम ने 6 जून को अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी थी। इसमें तीनों खनन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपए की वसूली निकाली गई थी। हालांकि इस मामले में कंपनियों ने अपने स्पष्टीकरण में कहा था कि वे 70 साल से खनिज का व्यापार कर रहे हैं। इतने सालों में कभी उन पर रॉयल्टी या टैक्स चोरी की कोई शिकायत नहीं हुई है। विधायक संजय पाठक पर सहारा ग्रुप की जमीन औने पौने दामों पर खरीदने के भी आरोप लगे हैं। शिकायत मिलने के बाद आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने प्राथमिक शिकायत दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने 15 जनवरी को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक पाठक पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। यादव ने कहा था कि संजय पाठक ने सहारा ग्रुप की भोपाल, जबलपुर और कटनी में स्थित 310 एकड़ जमीन को 90 करोड़ रुपए में खरीदा है, जबकि इन जमीनों का बाजार मूल्य करीब 1000 करोड़ रुपए था। यादव ने आरोप लगाया था कि विधायक पाठक ने न केवल जमीनें औने पौने दामों में खरीदी, बल्कि रजिस्ट्री करवाने में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क की भी चोरी की गई है। विधायक ने रेसिडेंशियल जमीन की रजिस्ट्री एग्रीकल्चर लैंड दिखाकर कराई। यादव के मुताबिक साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने सहारा समूह को निवेशकों की राशि लौटाने के लिए कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जमीन के सौदे की सीमा अधिकतम 90% या उससे ज्यादा तक तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी बेचने की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि जमीनों को खरीदने वाले ये रकम सीधे मुंबई के बैंक ऑफ इंडिया के सेबी सहारा रिफंड खाता में जमा करेंगे। इस घटनाक्रम ने अब कानूनी लड़ाई को सीधा राजनीतिक रंग दे दिया है। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है, क्या भाजपा विधायक अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर न्यायिक प्रक्रिया पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं?
फोन से न्याय तय करने का प्रयास न सिर्फ नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह है बल्कि भाजपा की छवि के लिए भी सिरदर्द बनता जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की भाजपा की आदत करार दिया है। अब इस पूरे मामले में चीफ जस्टिस को यह तय करना है कि यह केस अब किस बेंच में सुना जाएगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या संजय पाठक के फोन कनेक्शन की गूंज सिर्फ कोर्ट तक सीमित रहेगी या सियासी मंचों पर भी अब भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुचिता, राजनीति में ईमानदारी का जो लगातार संदेश देते रहे हैं और इसकी अपेक्षा पार्टी के नेताओं से भी करते रहे हैं। समय समय पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी राजनीति में शुचिता की बात करते रहे हैं। नवनियुक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की छवि बेहद ईमानदार मानी जाती है। अब पूरे प्रदेश के राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े और न्यायिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की निगाहें एक तो चीफ जस्टिस के इस मामले में आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं कि आखिर रसूखदार विधायक संजय पाठक के ऊपर न्यायालय क्या कार्रवाई करता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब इस मामले को मीडिया से लेकर सड़कों तक पर ले जाने की तैयारी कर रही है। नमस्कार, मैं अनुराग।